Good morning, students. Today we will continue the chapter number first of history. In previous video, we have read about the manuscripts and inscriptions. Today we will read about the other sources of finding history. There were many other things that were made and used in the past. एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन के अलावा और कई सारे चीज़ें हैं जो हमें पास्ट के अध्ययन में हेल्प करती है. दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट. वे लोग जो इन ऑब्जेक्ट्स का स्टडी करते हैं, जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स होता है पुरातत्वविद. पुरातत्वविद वे लोग होते हैं जो ओल्ड जो थिंग्स होती है, पुरानी चीज़ें होती है, उनकी स्टडी करके हिस्ट्री कंस्ट्रक्टेड करते हैं. They study the remaining of buildings made of stone and bricks, painting and sculpture. They also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. Some of these objects may be made of stone, other of bone, baked clay or metal. आर्कियोलॉजिस्ट किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं? रिमेनिंग ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स. रिमेनिंग का मतलब होता है अवशेष. जो पुरानी बिल्डिंग्स है जिनके अब अवशेष शेष रह गए हैं, वो बिल्डिंग्स के अवशेष, जो स्टोन और ब्रिक्स से बनी हुई बिल्डिंग्स के अवशेष का अध्ययन करते हैं. पेंटिंग एंड स्कल्पचर. पुरानी जो पेंटिंग, चित्रकला और स्कल्पचर यानी मूर्तियाँ, पुराने चित्र और पुरानी मूर्तियों का अध्ययन करते हैं. दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेटिव टू फाइंड टूल्स. वो इसके अलावा नई नई खोजें भी करते हैं. और एक्सकेवेट का मतलब होता है डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. मीन्स वो अर्थ की खुदाई करते हैं. नई नई ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए वो अर्थ की खुदाई करते हैं, यानी अर्थ की सरफेस जो सतह होती है उसकी खुदाई करके नए नए ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं. और क्या फाइंड आउट करते हैं? फाइंड टूल्स. टूल्स का मतलब होता है औजार. वेपन्स का मतलब होता है हथियार. पोट्स का मतलब होता है बर्तन. पेन्स का मतलब होता है कढ़ाइयाँ. ऑर्नामेंट्स मीन्स गहने. एंड कॉइन्स और सिक्के. ये सारे ऑब्जेक्ट्स वो कई बार डीप इनसाइड द अर्थ खुदाई करके वो फाइंड आउट करते हैं. सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन, बैक्ड क्ले एंड मेटल. इन ऑब्जेक्ट्स में से मोस्टली जो कुछ ऑब्जेक्ट्स है वो किसके बने हुए होते हैं? स्टोन के. पुराने समय में मोस्टली जो ऑब्जेक्ट्स हमें मिलते हैं वो स्टोन के होते थे. इसके अलावा कुछ बोन्स के मीन्स हड्डियों के भी कुछ ऑब्जेक्ट मिले हैं. बैक्ड क्ले एंड मेटल, पकी हुई मिट्टी और मेटल के भी ऑब्जेक्ट मिले हैं. ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड इन हार्ड इम्प्रेसिबल सब्सटेंस यूजली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम. वे ऑब्जेक्ट जो एक नष्ट नहीं होने वाले तत्वों से बने हैं वो लंबे समय तक अवेलेबल रहते हैं. देखिए, जब पुराने समय में हम खुदाई करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, तो उनको वे ही चीज़ें मिलती हैं, वो ही चीज़ें मिलती हैं जो ऐसे तत्वों से बनी हैं जो लंबे समय तक नष्ट नहीं होती. और वो चीज़ें आज भी अवेलेबल होने के कारण उनको खोज निकाल के और हिस्ट्री तैयार की जाती है. Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. इनके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट और किस किस की खोज करते हैं? बोन्स ऑफ एनिमल्स, यानी पुराने समय के जो एनिमल्स होते थे उनकी हड्डियाँ, बर्ड्स की और फिश की, इनको फाइंड आउट करते हैं. ये पता लगाते हैं कि पुराने समय में लोग क्या खाते थे. प्लांट्स remains survive for more rarely if seed of grain or pieces of wood have been burnt. They survived in a charred form. देखिए, प्लांट्स के जो रिमेन्स है मीन्स पौधों के जो अवशेष हैं वो बहुत कम मात्रा में सर्वाइव रहते हैं. यदि वो रहते हैं तो वो जले हुए फॉर्म में मिलते हैं. दे सर्वाइव इन ए चैर्ड फॉर्म. चैर्ड का मतलब होता है जले हुए. वो जले हुए फॉर्म में या फिर जले हुए बीज के अवशेष हमें मिलते हैं. डू यू थिंक क्लॉथ इज फाइंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट. क्या आपको पता है आर्कियोलॉजिस्ट को अक्सर क्या मिलता रहता है? क्लॉथ मीन्स कपड़ा. इसमें उनको क्लॉथ के एविडेंस मिलते रहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को. इसका मतलब पुराने समय में लोग कपड़े को यूज किया करते थे. हिस्ट्रियन दैट इज स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट. हिस्ट्रियन जो विद्वान होते हैं, जो पास्ट की स्टडी करते हैं, वो हमेशा स्टडी के साथ में सोर्स को रेफर करते हैं कि हमने किस सोर्स से ये इन्फॉर्मेशन मिली है हमें. तो जो भी सोर्स से वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं उनको वो रेफ़र भी करते हैं. और जो उनको कौन से मैन्यूस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी और
आर्कियोलॉजी जो भी थिंग्स होती है उनको वो रेफर करते हैं। वन सोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। यदि एक बार कोई सोर्स मिल जाता है तो उसके बारे में सीखना एक एडवेंचर बन जाता है, एक साहस भरा कार्य हो जाता है। एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, सो हिस्ट्रियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स who use all these source like clues and find out about the past। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट एक प्रकार से डिटेक्टिव है। डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस, एक प्रकार के वो डिटेक्टर है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ को छोटी छोटी चीज़ से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और वो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्टेड करते हैं, हिस्ट्री को बनाते हैं। इसलिए और वो जो भी सोर्सेज होते हैं, जो भी उनको सुराग मिलते हैं, उनका अध्ययन करते हैं और उनसे हिस्ट्री कंस्ट्रक्टेड करते हैं वो। वन पास्ट और मैनी मीन्स हमारा जो पास्ट है, अतीत है, वो एक है या कई है। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक अवर पास्ट? We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different from different groups of people। देखिए हमारी बुक का क्या नाम है? अवर पास्ट। हमें पता है कि पास्ट का मीनिंग होता है अतीत, और पास्ट ये प्लूरल फॉर्म है, मतलब बहुवचन में है। प्लूरल फॉर्म क्यों है? वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। ये इसलिए है क्योंकि पास्ट में अलग अलग लोगों का अलग अलग अतीत है, मीन्स अलग अलग घटनाएं हैं, अलग अलग अतीत होने के कारण हम इसको प्लूरल रूप में, प्लूरल फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। और ये ध्यान दिलाने के लिए कि पास्ट में अलग अलग लोगों का अलग अलग इतिहास है। फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स एंड फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑन। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, पास्ट में हमें हर्डर्स और फार्मर्स मीन्स जो पशुपालक और किसान हैं, उनकी जिंदगियाँ, उनकी जो ज़िंदगी है वो हमें एकदम अलग मिलती है। किससे? किंग्स एंड क्वीन से, राजाओं और रानियों से। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स मीन्स व्यापारियों की जो जिंदगियाँ, वो हमें किससे अलग मिलती है? क्राफ्ट पर्सन से। और भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमें अलग अलग ग्रुप की अलग अलग हिस्ट्री मिलने के कारण हम इसको पास्ट नहीं कह के पास्ट कहते हैं, प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं। Also as it true even today, people follow different practice and customs in different part of the country। और ये पास्ट में ही नहीं, आज भी यही फॉलो किया जा रहा है कि हमें अपनी कंट्री में डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट प्रैक्टिस यानी रीति रिवाज और परंपराएं फॉलो की जाती है। इसलिए आज भी हमारा जो हिस्ट्री इतिहास बन रहा है वो डिफरेंट टाइप का बन रहा है। For example, today most people living in the Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. By contrast, most people living in cities depend on others for supply of food. Different such as these existed in the past as well। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अंडमान और आइलैंड। अंडमान आइलैंड जो है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। बाय फिशिंग मीन्स फिशिंग से मछली पकड़ के, हंटिंग करके और कलेक्टिव फॉरेस्ट प्रोडक्ट और फॉरेस्ट के प्रोडक्ट कलेक्ट करके वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत मोस्टली जो सिटीज़ में लोग रहते हैं वो फूड सप्लाई के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं? दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। मीन्स वो मार्केट से खरीद के चीज़ और अपने फूड प्रोड्यूस करते हैं। इट्स मीन जो डिफरेंसेज है, मीन्स जो डिफरेंसेज है वो आज भी पास्ट की तरह अवेलेबल है। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about king and battles they fought because they kept record of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers and herders did not keep records on what they did। इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो किंग्स थे वो अपने जो बैटल से युद्ध होते थे, वो युद्ध लड़ते थे, जो विक्ट्री हासिल करते थे, वो जीत हासिल करते थे, उनका रिकॉर्ड रखते थे। जो भी वो अचीवमेंट अपने हासिल करते थे उसका रिकॉर्ड रखते थे। इसके विपरीत जो ऑर्डिनरी पीपल था, मीन्स साधारण इंसान थे, जो सामान्य लोग थे, उनका हमें कहीं भी पास्ट में रिकॉर्ड नहीं मिलता कि वो क्या करते थे, कैसे वो रहते थे, क्या खाते थे। इन चीज़ों का हमें किंग्स और क्वींस का तो हमें रिकॉर्ड मिल जाता है, बट ऑर्डिनरी पीपल का हमें रिकॉर्ड नहीं मिलता। While archaeologists help us to find out about their lives, there is much that
रिमेन्स अननोन। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट हमें इस जानकारी प्राप्त करने में हमारी हेल्प करते हैं कि जो ऑर्डिनरी पीपल में साधारण लोग कैसे रहते थे, लेकिन उनके बारे में जो जानकारी है वो भी अननोन है, मीन्स हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। स्टूडेंट्स, ये तो थे सोर्सेज जिससे हम हिस्ट्री को फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रही है येलो कलर में, ये क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट है। मैन्यूस्क्रिप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट वो होती है जो पाम लीफ पे हाथों से लिखी जाती थी। देखिए, ये पेज फ्रॉम ए पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट, द मैन्यूस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 ईयर एगो। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट आपको दिखाई दे रही है ये आज से 1000 ईयर एगो यानी 1000 साल पहले की है। द पाम लीफ वर कट इनटू पेज एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक टू सी ए ब्रिज बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट टर्न टू पेज नंबर 45। देखिए, मैन्यूस्क्रिप्ट के लिए, बुक बनाने के लिए या फिर पेपर बनाने के लिए पाम जो लीव्स होती थी उनको काट के उनको टाइड टुगेदर यानी एक साथ सिला जाता था, उनको एक साथ बांधा जाता था और फिर उस पर मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी। यहाँ आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये पिक्चर एक इंस्क्रिप्शन की। इंस्क्रिप्शन मीन्स होता है अभिलेख। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट टू अबाउट 2250 years ago and was found in Kandahar, present day अफगानिस्तान। ये एक पुराना अभिलेख है जो आज से 2250 साल पुराना है और ये कहाँ पाया गया, कांधार, जो अभी कांधार कहाँ है, अफगानिस्तान में। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ ए रूलर नेम्ड अशोका। और इसके अशोका नाम का जो रूलर, अशोका जिसको अशोका द ग्रेट बोलते हैं, उस रूलर के, अशोका रूलर के इस पे ऑर्डर इंस्क्राइब किए हुए, क्या खुदे हुए हैं, उसके आदेश खुदे हुए हैं। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8। हम 8 चैप्टर में अशोका के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज ए स्क्रिप्ट। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि। स्क्रिप्ट कॉन्सिस्ट ऑफ लेटर्स ऑफ साइन। स्क्रिप्ट में क्या होता है, लेटर बने हुए होते हैं और उनके साइन होते हैं। व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक वी यूज ए लैंग्वेज। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, लैंग्वेज। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड ऑन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज। ये जो आपको इंस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है ये 2 अलग अलग लिपियों में और अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज, ग्रीक टॉप एंड अरेमिक बिलो। ऊपर तो ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया और नीचे अरेमिक लैंग्वेज में। विच वर यूज इन दिस एरिया। जो उस टाइम में, पुराने टाइम में इस कांधार वाले एरिया में कौन कौन सी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट यूज की जाती थी, ग्रीक एंड अरेमिक। फ्रेंड्स, यहाँ आपको कुछ पोर्ट्स और ये ओल्ड ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट ए पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। देखिए, ये पोर्ट है जो आर्कियोलॉजिस्ट को पुरानी सिटीज़ में मिला है। एंड पोर्ट्स लाइक दीज वर यूज अबाउट 4700 ईयर एगो। इस टाइप के पोर्ट आज से 4700 ईयर्स पहले यूज़ किए जाते थे। राइट साइड में देखिए, एन ओल्ड सिल्वर कॉइन। ये कॉइन है, सिल्वर कॉइन में चांदी के सिक्के हैं। सच एज वन ऑफ वर यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर एगो। इस टाइप के सिक्के आज से 2500 साल पहले यूज किए जाते हैं। इन वाट वेज इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टूडे। अब हम देखते हैं कि आज के सिक्कों से किस प्रकार के डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें हिस्ट्री फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करते हैं। मीन्स कौन कौन से, इंस्क्रिप्शंस, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कॉइन्स, स्कल्पचर, पेंटिंग, पोट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिससे हमें पास्ट के बारे में या हिस्ट्री के बारे में स्टडी में हेल्प मिलती है। ओके, थैंक्स।